भारत में बैठे पोलैंड के राजदूत पियोटर एंटनी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। खास बात यह है कि पोलैंड के राजदूत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक रिश्तों को छिपाया नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि पोलैंड के पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध है और दोनों देशों के बीच संपर्क है। दोस्तों, पोलैंड के सफ़ीर जो भारत के अंदर हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुनाई हैं। एक बात तो उन्होंने ये बताई कि जनाब इंडिया जब बांग्लादेश आज़ाद करवा रहा था तो पोलैंड के जो टैंक्स थे वो इंडिया इस्तेमाल करता था। पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी, कई बार बोला जाता है कि उसको छुपा के अब ब्राजील में लेके जा चुके हैं, बट इन एनी केस पाकिस्तान के बेस्ड शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बर्बाद करके रख दिया है। एक डैम है, मंगला डैम है, उसमें जो है इस समय ट्रेनिंग चल रही है। सब वीडियोज आ रहे हैं सर कि उसमें जो लश्कर तोयबा के जो आतंकवादी हैं वो उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्यूबा ड्राइविंग, नीचे जाके बम लगा देंगे, पता नहीं क्या पानी में कर रहे हैं सर। वीडियो आया है। उन्होंने बातों बातों में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आईना दिखा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र किया जब पोलैंड ने भारत का साथ दिया था। और कुल मिलाकर बिना घुमाए पोलैंड के राजदूत ने गोलमोल भाषा नहीं अपनाई और भारत के पक्ष में अपनी स्थिति भी I suspect they were simply used as decoys and they were training drones. That is what experts were telling. The Western, I'm not an expert, the Western expert was saying. तो उन्होंने कहा कि जब 1971 की जंग थी, जब इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया तो हमने इंडिया का साथ दिया। तो वी वांट टू गिव अ मैसेज कि पोलैंड जो है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। जय हिंद साथियों, वर्तमान स्थिति देखते हुए कई देश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ आते हुआ नजर दिख रहा है और इसी कड़ी में पोलैंड जैसा देश वो ये बयान देता है कि भारत आतंकवाद के विरोध में जो भी फैसला लेता है और जो भी करेगा उस मामले में पोलैंड भारत के साथ है, भारत का विरोध बिल्कुल भी नहीं करता है। और ये बात सुनकर साथियों पाकिस्तान को मिर्ची लग गई, क्योंकि पता है साथियों ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमले कराने की कोशिश करता है और कई बार करवा चुका है और भविष्य में भी इसकी कोशिश करेगा। ये सारी बातें पोलैंड ने बोल दिया है कि अगर भारत चाहे तो आतंकवादियों का पीछा कर सकता है दूसरे देश में भी। यानी अगर पाकिस्तानी आतंकी गलती से भी भारत में आता है और गलती से बॉर्डर पार जाने की कोशिश करता है तो भारत वहाँ घुसकर भी अगर उन आतंकियों को ठोक डालें तो इस पर भी साथियों पाकिस्तान जैसे देश के लिए शर्म की बात है। लेकिन पोलैंड जैसे देश ने साफ कहा है कि इस मुद्दे पर वो जो है भारत के साथ है। और साथियों पोलैंड ने ये स्वीकारा है कि उसका संबंध पाकिस्तान के साथ भी है, भारत के साथ भी है, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो इस मामले में साथियों वो भारत के साथ है। क्योंकि साथियों वो देख रहा है कि पिछले कुछ समय से भारत जैसे देश में कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं और भारत ने इस पर कई कदम भी उठाए। आतंकवादियों को निपटाने के अलग अलग तरीके भारत अपनाता रहता है और उनको जन्नत भेजता रहता है। तो इस मामले में बोले पोलैंड, लेकिन मिर्ची लगी किनको? पाकिस्तान जैसे देश को। पंजाबी कहने ने कई दफ़ा तो कई मुल्कों के जो लोग लीडर्स होते हैं या एम्बेसडर होते हैं वो तो बिल्कुल ही वो जैसे कहते हैं ना एक लेट ही जाते हैं। बेसिकली तो पोलैंड एंड इंडिया का मसला ये चल रहा है कि पोलैंड ने पाकिस्तान के साथ जो अपना एक रिसेंटली पोलिश जो लीडरशिप पाकिस्तान आई थी तो वो कश्मीर के ऊपर उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दी और जिस पे जयशंकर साहब ने पोलिश फॉरेन मिनिस्टर और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चढ़ाई कर दी। आज ये जो एम्बेसडर साहब वहाँ बैठे हुए हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ उनको सुन के। उन्होंने कहा जनाब हम तो आपके बड़े प्यार करने वाले हैं, हम तो आपके साथी हैं, हम तो आपके दोस्त हैं, हमने तो बांग्लादेश में आपकी मदद की थी, हमने तो इधर मदद की थी, हमने उधर की थी। ज़रा सुनिएगा। Now concerning Pakistan, Mr. President referred to the reports that Polish drones were used against Pakistani infrastructure in the first days and hours of the Sindoor operation. There were reports by Indian
sources, but also Pakistani sources. They shot down some of them, some of the drones, Polish drones, and they were showing all these appalling drones. The funny part is, if I may say so, is that the drones that they were able to shoot down, they were unarmed. I suspect they were simply used as decoys, and they were training drones. That is what experts were telling, the Western, I'm not an expert, the Western expert was saying. But concerning the general position of Poland, we have relations, diplomatic relations with Pakistan. We maintain contacts. We have some economic interests, although some other Western European countries are much more engaged than us in the economy of Pakistan. Politically, if you look at the history, it's true, it's undeniable that Polish pilots built the Air Force of Pakistan after separation. They had no job, and they were hired by Pakistan. But on the other hand, Polish tanks were used by the Indian Army to liberate Bangladesh. सो बेसिकली वो बैलेंस करना चाह रहे हैं और अपनी कहानी सुना रहे हैं कि जनाब हमने तो देखें, हम तो आपके इतने खैर ख्वाह हैं, हम तो आपसे प्यार करने वाले हैं, और दूसरी तरफ पोलैंड ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बिल्ड किया क्योंकि पोलैंड के पास जॉब कोई नहीं थी और हमारे लोग फारिग थे तो पाकिस्तानियों ने हायर कर लिया, और हम इंडिया के साथ हैं, और जब भी आपने दहशतगर्दों पे हमला करना हो तो हम आपके साथ हैं। इस तरह की बातें हैं। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें, एक तो वो रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं इंडिया और पोलैंड के बीच में। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बड़ा जबरदस्त मैसिव मल्टी स्टेट क्रैकडाउन करा है, जहां पर ISI बैक जो शहजाद भट्टी का नेटवर्क है उसको पूरी तरह से तोड़ताड़ के बराबर किया है। ये ऑपरेशन हुआ 12 तारीख अगस्त को, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम्स और आपकी पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को लगा के, जहां पर 17 अगस्त को जाके अमित शाह जी ने जो चीज बाहर निकाली है, जिसके अंदर पता ये चला है कि हेडलाइन नंबर्स अगर आप देखें काफी बड़े हैं। 253 टोटल ऑपरेटिव्स डिटेन हुए हैं, जहां पर 14 स्टेट्स कवर्ड है, 200 प्लस अरेस्ट हुए हैं, 80 FIRs लगे हैं, और अगर आप स्टेट वाइज देखें तो 62 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान 15, महाराष्ट्र 8, उसके बाद आपके उत्तराखंड में 5, कर्नाटका में 3, गुजरात में 3, बिहार में 3, तेलंगाना में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, JNK में 2 और केरला में 2 बंदे इस टाइम पे हाथ में आए हैं। शहजाद भट्टी का जो पूरा नेटवर्क है, ये लोग करते क्या थे? ग्रेनेड अटैक्स, IED अटैक्स, पेट्रोल बॉम्ब अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स, रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस, CCTV लगाना, पुलिस साइट्स की रेकी करना, फौजी कैंप्स की रेकी करना, ये सब चीजें आपने सबने देखी हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि फ्लाईओवर्स, पंजाब में तो फ्लाईओवर्स के नीचे जिस तरफ मिलिट्री की मूवमेंट है वहां पर CCTV तक लगा के, रेलवे स्टेशन के अंदर CCTV लगा के पूरा स्पाइंग नेटवर्क खड़ा करने के लिए। एंड आप ये मानेंगे नहीं कि इनका जो नेटवर्क है, और ये जो इन लोगों ने हायर करे बंदे, गैंगस्टर्स को, लड़कियों को, माइनर्स को, ठीक है जी,